हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और आप सभी को स्वागत है स्टडी टू एवरीडे चैनल पे। पिछले क्लास में बताए थे भारत का नामकरण के बारे में। जो नहीं देखे हैं वो वीडियो में लिंक दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। पहला वीडियो में तो उसमें बताए थे कि भारत को 4 नामों से जाना जाता है। पहला है भारत को नाम आर्यव्रत, दूसरा है भारत, तीसरा है हिंदुस्तान और चौथा है इंडिया। तो आर्यव्रत जो नाम पड़ा है वो मध्य एशिया से जो आर्य लोग आए थे, निवास किए थे संधव क्षेत्र में, और वह भारत आए तो उसी के नाम पे रख दिए हैं, यानी आर्यों के निवास के लिए ही आर्यव्रत नाम पड़ा। दूसरा है भारत जो राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला के बेटे भरत के नाम पे पड़ा है, जो आर्य का सबसे प्रतापी राजा भरत हुए, उन्हीं के नाम पर भारतवर्ष नाम पड़ा। ठीक है। तीसरा है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान जो है, जब ईरानियों ने आया सिंधु नदी के तट पर, तो वह सा का उच्चारण हा से करते थे और धा का उच्चारण दा करते थे। तो सिंधु नदी के उन लोग हिंदू नदी बना दिए हैं, इसलिए उसका नाम जो पड़ गया इस भारत का हिंदुस्तान, ये तीसरा नाम हो गया। और चौथा नाम इंडिया। इंडिया जो है यूनानियों ने दिया। यूनानियों ने दिया क्यों? तो सिंधु नदी के क्षेत्र में पहले नील का खेती होती थी। क्या चीज़ का खेती होता था? नील का खेती होती थी, जिसको इंडिगो बोला जाता है, इंग्लिश में इंडिगो बोला जाता है। और उसी क्षेत्र के नज़दीक सिंधु नदी बहती थी, उस नदी को यूनानियों ने नाम दिया इंडस। और उस नदी का जो बाद की क्षेत्र आई वह हो गया इंडिया। जब यूनानियों ने भारत में आया तो उसको नाम धर दिया इंडिया। यह 4 नामों से भारत को पुकारा जाता है। और संवैधानिक उल्लेख में अनुच्छेद 1 में जो है भारत का नाम इंडिया अर्थात भारत, यह 2 नाम दिया गया है। किसमें? संवैधानिक उल्लेख में। यह तो था पिछला क्लास का, जिसमें नामकरण पढ़ाए थे। और विशेष पढ़ना है तो वीडियो को पूरा देखें। ठीक है। आज जो है वो भारत की स्थिति के बारे में जानते हैं। भारत की स्थिति सापेक्ष में और निरपेक्ष में। सापेक्ष कहने का मतलब वास्तविक और निरपेक्ष कहने का मतलब काल्पनिक। ठीक है। तो भारत चलते हैं अब भारत की स्थिति को बताने। ठीक है। तो भारत की स्थिति जो है 2 तरह से पढ़ेंगे हम लोग। एक हो गया सापेक्ष, इसमें हो गया वास्तविक। सापेक्ष कहने का संदर्भ है वास्तविक। दूसरा हो गया निरपेक्ष, इसका कहने का संदर्भ हो गया काल्पनिक। अब बात करेंगे सापेक्ष में। तो सापेक्ष में होता है 2 तरह से। सापेक्ष में 2 तरह से। एक हो गया विश्व के संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में, और एक हो गया एशिया के संदर्भ में। सापेक्ष कहने का नहीं वास्तविक, यानी विश्व के संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में विश्व के जगह में कहाँ पे भारत है, और एशिया के संदर्भ में एशिया में किधर भारत है। ठीक है। और निरपेक्ष कहने का मतलब एक अक्षांशीय और दूसरा देशांतरीय। पहला अक्षांशीय और दूसरा देशांतरीय। अक्षांशीय विस्तार इसी को बोलते हैं, या फिर देशांतरीय विस्तार। भारत की स्थिति सापेक्ष यानी वास्तविक में, और निरपेक्ष यानी काल्पनिक में। सापेक्ष में हम लोग देखेंगे विश्व में, और एक देखेंगे एशिया में। यानी विश्व में जो है स्थिति वो कहाँ पे है, और एक एशिया में। ठीक है। और निरपेक्ष यानी काल्पनिक कहने का अर्थ हुआ
काल्पनिक में देखेंगे अक्षांशीय विस्तार क्या है इंडिया का, और देशांतरीय विस्तार क्या है भारत का। ठीक है, तो इसके पहले देख लिए, और इसके पहले जानना है आपको कि दिशा, दिशा कितना होता है। ठीक है, चलते हैं पहले दिशा की ज्ञान लेते हैं। प्यारे दोस्तों, दिशा कितने प्रकार का होता है ये आप सभी जानते होंगे। ठीक है, ऊपर में नॉर्थ होता है यानी उत्तरी ध्रुव, उत्तर, नॉर्थ यानी उत्तर, नीचे होता है दक्षिण। ये कौन सा दिशा है? दक्षिण दिशा, जिसको इंग्लिश में साउथ बोला जाता है। उत्तर में नॉर्थ यानी ऊपर में नॉर्थ हुआ, और ये दाएं साइड पूर्व हो गया, जिसे ईस्ट बोला जाता है, और पश्चिम हो गया बाएं साइड में, जिसे वेस्ट बोला जाता है। ठीक है, ये चार दिशाएं अभी ज्ञान की हैं। एक उत्तर में, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण होता है, दाएं साइड देखेंगे तो पूर्व हो गया, बाएं साइड देखेंगे तो पश्चिम हो गया। ये 4 दिशा हुआ। इसके बाद फिर होता है उत्तर पूर्व। इस कौन को क्या बोलेंगे? ये साइड को, ये दिशा को उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व दिशा। ठीक है, इसके बाद ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। कौन सा दिशा? ये दिशा हो जाएगा उत्तर पश्चिम। फिर ये इस साइड में आएंगे, ये कोना, ये क्या होगा? दक्षिण पश्चिम। इस कोने को क्या कहेंगे? ये दिशा को दक्षिण पश्चिम, और ये हो गया दक्षिण पूर्व। ये कोना हो गया दक्षिण पूर्व, और एक ऊपर यानी जिस धरती पर हम लोग हैं इससे ऊपर यानी आकाश तरफ ऊपर हो गया, और एक पाताल तरफ नीचे, यानी टोटल जो कुल हो गया 10 दिशाएं। कितने? 10 दिशा, दिशाओं की संख्या 10 हो गई। ठीक है, यानी उत्तर पूर्व। इससे पहले जान लें कि उत्तर पूर्व को ईशान कोण के नाम से भी जानते हैं। उत्तर पूर्व को क्या जानते हैं? ईशान कोण। जो उत्तर पूर्व दिशा है इसको क्या कहते हैं? ईशान कोण के नाम से जानते हैं। और उत्तर पश्चिम जो है वात्स्य कोण के नाम से जानते हैं, वात्स्य कोण के नाम से इसे जानते हैं। ठीक है, और एक हो गया पश्चिम, पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दिशा। दक्षिण पश्चिम दिशा को क्या कहते हैं? और दक्षिण पश्चिम को नाम से जानते हैं नैऋत्य, नैऋत्य कोण के नाम से इसे जानते हैं। और ये दक्षिण पूर्व जो हो गया वह अग्नि कोण हो गया। अग्नि कोण हो गया। ईशान कोण जो हो गया, ईशान जो है भगवान शिव का नाम से प्रसिद्ध है। इन माने भगवान शिव का नाम जो है ईशान है, इसलिए पूजा का स्थान जो होता है उत्तर पूर्व में होता है। घर में आप घर बनाते होंगे तो ये उत्तर पूर्व में आपका जो मेन घर, पूजा का घर जो होता है वह उत्तर पूर्व दिशा में होती है। ठीक है, और वात्स्य कोण मतलब यहाँ बेडरूम होता है, और ये नैऋत्य कोण में इसमें बाथरूम वगैरह होता है। अग्नि कोण में जो होता है, अग्नि कोण में किचन वगैरह होता है। ठीक है, तो हम लोग देख लिए क्या क्या भारत की स्थिति देखें, जिसमें 2 तरह से जाने, सापेक्ष और एक निरपेक्ष। सापेक्ष मतलब वास्तविक, वास्तविक में दो संदर्भ में जानेंगे, एक विश्व में और एक एशिया में जानेंगे। ठीक है, निरपेक्ष में यानी निरपेक्ष का मतलब हो गया काल्पनिक। काल्पनिक में जानेंगे हम लोग अक्षांशीय विस्तार यानी अक्षांशीय स्थिति क्या है भारत की, और देशांतरीय स्थिति, दूसरा देशांतरीय स्थिति भारत की क्या है। ठीक है, ये जान ली। इसके पहले आपको कौन बता दिया, यानी दिशा बता दिया। दिशाओं की संख्या कितना हो गया? 10। यानी ऊपर में नक्शा के ऊपर में क्या होता है? उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण होता है, दाएं तरफ पूर्व होता है, बाएं तरफ पश्चिम होता है। ठीक है,
और इसका कोण का नाम है उत्तर पूर्व कोण। एक यहाँ 4 एक हो गया, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण, इसके बाद उत्तर पूर्व पांचवा, उत्तर पश्चिम छठा कोण, दक्षिण पश्चिम सातवां, और एक 8 हो गया दक्षिण पूर्व कोण, और एक हो गया यानी जिस धरातल पर है उससे आकाश की तरफ ऊपर और धरातल से नीचे नहीं पाताल लोक में नीचे हो गया। ये टोटल 10 दिशाएं हो गई। ठीक है। उत्तर पूर्व को ईशान कोण कहा जाता है, जिसमें आपका पूजा स्थल होती है, और उत्तर पश्चिम को वात्स्य कोण बोला जाता है, जिसमें आप बेडरूम वगैरह बनाते हैं, और दक्षिण पश्चिम कोण को नैऋत्य कोण बोला जाता है, जिसमें आपको बाथरूम वगैरह होता है। ठीक है। और एक दक्षिण पूर्व है, इसमें अग्नि कोण बोला जाता है, दक्षिण अग्नि कोण में किचन वगैरह बनाते हैं। ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं 20 में यानी वैश्विक संदर्भ में देखते हैं भारत की स्थिति क्या है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 20 में या वैश्विक संदर्भ में भारत की स्थिति। ठीक है। इससे पहले हम आपको ग्लोब लेते हैं, यानी ये पृथ्वी हो गया। पृथ्वी कैसा है? गोल है। इसमें एक 0 डिग्री हो गया, इसको कौन सी रेखा बोला जाता है? अक्षांश रेखा। कौन सा अक्षांश रेखा? यानी विषुवत रेखा। ठीक है। और ये हो गया देशांतर रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, बीस में जो हम बता रहे हैं वैश्विक संदर्भ में या 20 में, यह सिंपल तरीके से बता रहे हैं। इसके बाद फिर डायग्राम यानी विश्व के नक्शा बनाकर उसमें बताएंगे कि भारत की स्थिति क्या है। ठीक है। तो ये जो है विषुवत रेखा 0 डिग्री, हम लोग जानते हैं कि 0 डिग्री से उत्तर की ओर यानी इस दिशा में भारत है, 0 डिग्री से ऊपर, और देशांतर से पूर्व की ओर, इधर पूर्व की ओर जो है ये भारत स्थित है। ठीक है। यह सिंपल तरीका हो गया जानने का विश्व में कि भारत की स्थिति क्या है। ठीक है। 0 डिग्री से ऊपर यानी उत्तर में, और देशांतर यानी पूर्व दिशा में। इसको क्या कौन सी दिशा होगा? उत्तरी पूर्व में ये स्थित होगा भारत। कहाँ पे हो गया? उत्तरी पूर्व गोलार्ध में। उत्तरी पूर्व गोलार्ध में जो हो गया भारत स्थित है। कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं विश्व के नक्शा से समझेंगे कि विश्व में जो है भारत की स्थिति कहाँ है। ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग विश्व में, यानी विश्व का मानचित्र ले लिए हैं रफली। ठीक है। इसमें कहीं हो सकता है कुछ मिस्टेक भी हो, लेकिन ये रफली समझाने के लिए लिए हैं। ठीक है। तो यह जो है एशिया है। क्या है? इस क्षेत्र को एशिया बोलते हैं। ये यूरोप है, यूरोप महादेश। ये आपका हो गया दक्षिणी अफ्रीका। ये हो गया अफ्रीका महादेश। ठीक है। और ये हो गया उत्तरी अमेरिका। ये हो गया दक्षिणी अमेरिका। और यहाँ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। और ये हो गया अंटार्कटिका। ठीक है। और इसको ग्रीनलैंड बोलते हैं। ठीक। ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका महादेश, ये यूरोप हो गया, और ये एशिया महादेश हो गया। ठीक है। और ये जो हमारा है यहाँ पे ये इंडिया है। ये हमारा इंडिया है। इसके नीचे श्रीलंका। ठीक है। तो हम इस स्थिति से देखते हैं कि भारत जो है किधर है। इससे पहले यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है वो मेरा गुजरता है यहाँ से। इस तरह से जो अक्षांश रेखा है 0 डिग्री, अगर इसके संदर्भ में देखेंगे तो अक्षांश रेखा नहीं उत्तर में है। ठीक है। ये उत्तर में हो गया, और यहां से गुजरेगा देशांतर रेखा।
ठीक है, ये 0 डिग्री। तो मेरा किस संदर्भ में आ गया? उत्तर पूर्व में। यहाँ से इधर से देखेंगे इधर तो ये पूर्व दिशा हो जाएगा और अक्षांश रेखा से ऊपर उत्तर दिशा हो जाएगा। ठीक है, तो विश्व के संदर्भ में कैसा हो गया? तो उत्तरी पूर्व गोलार्ध में। कहा? उत्तरी पूर्व गोलार्ध या उत्तरी पूर्व, उत्तर पूर्व में मेरा जो है इंडिया यहाँ पे है। ठीक है, ये हो गया विश्व के मानचित्र के अनुसार। और एक ग्लोब से जो बताएं वह उत्तर पूर्व गोलार्ध में है और ये उत्तर पूर्व दिशा में आपका जो भारत है यहाँ पे हो। ये जो है यूराल पर्वत है। क्या है? यहाँ पर एक यूराल पर्वत है। ये जो यूराल पर्वत है जो एशिया और यूरोप को अलग अलग करता है। ठीक है, चलिए ये देखें हम लोग और इसमें देखते हैं। ठीक है, ये जो है, ये जो महासागर है, इस महासागर का क्या नाम है? इसका जो आकार है इस आकार का है। ठीक है, इसे हम लोग अटलांटिक महासागर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अटलांटिक महासागर। इसका जो आकार है एस आकार का है। ठीक है, और हिंदुस्तान के जो नीचे है उसे हिंद महासागर कहते हैं। हिंद महासागर का जो आकार है वो एम का आकार का है। किस तरह का है? एम आकार का है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान यानी हिंद महासागर। हिंद यानी इंडिया का जो नीचे है उसको हिंद महासागर कहते हैं। इसका जो आकार है एम आकार का है। ठीक है, और ये जो हो गया आपका त्रिभुजाकार, इस साइड भी है और यही इसका जो भी है इधर बना हुआ है। ठीक है, ये त्रिभुजाकार जो हो गया ये प्रशांत महासागर हो गया। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अटलांटिक महासागर की जो आकार है वो किस अल्फाबेट के अक्षर का मतलब जो है आकार का होता है। तो ये इस आकार का जो है अटलांटिक महासागर दिखाई देता है और हिंद महासागर जो है वो एम आकार का दिखाई देता है और प्रशांत महासागर त्रिभुजाकार यानी ट्रायंगल शेप में प्रशांत महासागर है। ठीक है, ये हो गया हमारा विश्व यानी वैश्विक संदर्भ में देख लिए दोनों तरह से, ग्लोब से और एक विश्व मानचित्र के अनुसार। ठीक है, हम लोग देखते हैं एशिया के संदर्भ में भारत की स्थिति। किसके संदर्भ में देखना है? एशिया के संदर्भ में भारत की स्थिति। ठीक है, तो एशिया को दो भागों में बांटते हैं। देखिए, एशिया को भागों में बांटते हैं। ये जो हो गया आपको इधर से इधर और यहां से एक जाएगा, ये हो गया उत्तरी एशिया। उत्तरी एशिया, और ये हो गया दक्षिणी एशिया। ठीक है, इससे इधर देखेंगे तो यह उत्तरी एशिया और इधर से इधर दक्षिणी एशिया। ठीक है, और इस लाइन से इधर देखेंगे तो यह हो गया पूर्वी एशिया। इस लाइन के संदर्भ में इधर देखेंगे तो यह पूर्वी एशिया कहलाएगी और यह पश्चिमी एशिया। ये जो हो गया पश्चिमी एशिया। अब जो भारत है वह किधर है? एशिया के संदर्भ में पश्चिमी किधर है? दक्षिणी पश्चिमी में। ये दक्षिण साइड हो गया और ये दक्षिण पश्चिम में हो गया। किसमें? दक्षिण पश्चिम में। एशिया के संदर्भ में दक्षिण पश्चिम में। एशिया के संदर्भ में भारत की स्थिति देखेंगे तो क्या हो गया? दक्षिण पश्चिम में भारत पड़ता है। ठीक है, इस लाइन से इधर पश्चिम हो गया और ये लाइन से ऊपर उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। ठीक है, और इधर में जो हो गया ये प्रशांत महासागर हो गया। इधर जो है प्रशांत महासागर, ये जो है अफ्रीका है इसके बगल में। ये लाइन से आप समझ गए हो कि ये अफ्रीका है। ठीक है, और ये इसके नीचे हिंद महासागर। हिंद महासागर हो गया। ये जो है कैस्पियन सागर झील जो है, ये क्या है? कैस्पियन सागर झील है।
ठीक है, तो हम लोग देखें एशिया के संदर्भ में और विश्व के संदर्भ में दोनों देख लिए। अब इसके बाद देखना है भारत की निरपेक्ष स्थिति, यानी सापेक्ष में हम लोग पढ़ लिए विश्व में और एशिया में, ठीक है। अब पढ़ेंगे भारत की निरपेक्ष स्थिति यानी अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज तक के लिए यहीं तक, धन्यवाद।